हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था और किसी ने मुझे पूछा था, क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी वो मैंने डाली थी ओंटारियो में अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहे हो तो पीएनपी कैसे अप्लाई कर सकते हो, अगर ग्रेजुएशन करिए तब भी, अगर ट्वेल्थ करिए तब भी। तो उसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था किसी का। उन्होंने पूछा था, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पीएनपी होती है ओंटारियो में वो भी पॉइंट बेसिस पे होती है। तो अभी जो लास्ट ड्रॉ पॉइंट्स का निकला था वो 84 का था। तो किसी ने पूछा था कि पॉइंट जो है वो ओंटारियो पीएनपी के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो कंप्लीटली उसी टॉपिक पे होने वाली है कि आप ओंटारियो में जो पीएनपी होती है उसके पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको पता है तो आपको जैसे पता होगा कि जो एक्सप्रेस एंट्री होती है उसके लिए तो एक अलग से कैलकुलेटर बना हुआ है। उसको बोलते हैं सीआरएस स्कोर कैलकुलेटर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कैलकुलेटर। तो उसके बेसिस पे आप जो है आपके पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट आपको प्रोफाइल सबमिट करे। ठीक है, बट ओंटारियो की पीएनपी के लिए जब कैलकुलेट करने होते हैं इसके लिए ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं बना हुआ, बट स्टिल देयर इज अ वे जिससे आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अंदाजा लग जाता है, अंदाजा क्या, आप 100% श्योर हो जाते हो कि आपके पॉइंट्स इतने ही बनेंगे जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे। तो उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप इसका मिस मत कीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। सो चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो पीएनपी होती है ओंटारियो की, अगर आपने ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम है जो कि ट्वेल्थ के बाद वालों के लिए है, या फिर जिन्होंने ओंटारियो में स्टडी करी है, चाहे वो ग्रेजुएशन भी करी थी इंडिया से, तब उसके बाद मतलब स्पेसिफिकली उनके लिए है जिन्होंने ओंटारियो में स्टडी करी है। वैसे तो आप किसी भी कैटेगरी में चेक कर सकते हो, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी इंटरनेशनल जिन्होंने मतलब स्टूडेंट्स ने स्टडी करी है कनाडा में, स्पेसिफिकली उनके बारे में। तो सबसे पहली जो चीज चाहिए आपको, जो चीजें पता होनी चाहिए बिफोर यू कैलकुलेट योर पॉइंट्स, नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए कि आप जो जॉब कर रहे हो उसका नॉक कोड क्या है। क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि नॉक कोड ये वाली जॉब्स होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो आपको अपनी पोजीशन का नॉक कोड डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपकी जो जॉब है उसका नॉक कोड क्या है। अगर आपको नॉक कोड नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो कि गूगल पे अपनी जो पोजीशन है उसका टाइटल लिखो और उसके पीछे नॉक लिख दो, तो नीचे आपका नॉक कोड आ जाएगा। क्योंकि हर एक पोजीशन के जो नॉक कोड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और हर एक नॉक कोड के अलग अलग जो पॉइंट है वो आपको मिलते हैं। तो लेट्स से अगर एग्जांपल दें, अगर जैसे सुपरवाइजर या मैनेजर हो आप किसी रेस्टोरेंट पे, तो आप लिख सकते हो गूगल पे सुपरवाइजर रेस्टोरेंट सुपरवाइजर नॉक, रेस्टोरेंट सुपरवाइजर नॉक NOC, राइट। तो उसके नीचे आपका जो है सारा कोड निकल के आ जाएगा। आपको अपनी पोजीशन का एग्जैक्ट कोड पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशन जो है, आपकी पोजीशन का जो टाइटल है जहां पे आप जॉब करते हो उसका नॉक कोड क्या है। और उसके बाद, क्योंकि ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर ही आपके जो पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि अगर डिफरेंट नॉक कोड होगा, अगर मैनेजर होंगे तो उसके पॉइंट्स अलग होंगे, अगर सुपरवाइजर होंगे उसके पॉइंट्स अलग होंगे, अगर जनरल लेबर करिए उसके पॉइंट्स अलग होंगे। तो हर एक पोजीशन के टाइटल के पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको अपना नॉक कोड पता होना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये होगी। और दूसरी जो चीज है उसमें है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो ओंटारियो पीएनपी है वो किस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हो। लेट्स से जैसे मैंने बताया कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट थे कनाडा में, तब आपकी जो कैटेगरी आती है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम आती है, तो आप उसके अंडर अप्लाई करोगे। तो अगर ये तो होगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए होगा कि अगर आपने इंटरनेशनल ग्रेजुएट हो, आप कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, आपने स्टडी खत्म करी है, तब आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम में आते हो। बट आपकी जो पीएनपी है वो स्टडी खत्म होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर ही लग सकती है, उसके बाद नहीं लग सकती अगर आपने 2 साल का टाइम फ्रेम पार कर लिया तो। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कि अगर आपने जैसे लेट्स से कई पोजीशंस जो है वो कनाडा में इन डिमांड है, ठीक है, तो अगर इन डिमांड कैटेगरी में आपने जॉब करी है, इट कुड बी अगर 9 महीने हो चुके हैं आपको वहां पे जॉब करते हुए, तब आप इन डिमांड कैटेगरी में आप वो फॉल करते हो, ठीक है। तो इन डिमांड में क्या है कि ज्यादातर इसमें C कैटेगरी आती है, जनरल लेबर्स की जॉब्स भी आती हैं, तो तब आप जो है इन डिमांड कैटेगरी में फॉल करते हो।
अगर आपके पास लेट्स से अपनी फील्ड, अगर कोई भी जॉब जो आपकी फील्ड में है वो जॉब कर रहे हो, और उस जॉब में अपनी फील्ड में आपको जो है नॉक OAB में, अगर नॉक OAB में अगर वो जॉब है और आपके पास 2+ ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप फॉरेन वर्कर स्ट्रीम में फॉल करते हो, आप उसके अंडर अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ओंटारियो की PNP लेने के बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम है, 9 स्ट्रीम्स है ओंटारियो में। मैंने तो सिर्फ अभी 2-3 ही शेयर करी थी पिछली वीडियो में। ऐसे 9 स्ट्रीम्स होती है ओंटारियो में PNP लेने की। आप अलग अलग कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रोग्राम के अंडर आपने जो है अपनी PNP अप्लाई करनी है, किस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करनी है, किस प्रोग्राम के अंडर आप फॉल करते हो। तो ये होगी एक चीज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक तीसरी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है। अगर आपका लेट्स से वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है उसके पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने मोटा मोटा लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि इतने पॉइंट होते हैं। नॉर्दर्न ओंटारियो में काम करते हो तो 8-10 पॉइंट होते हैं। अगर GTA में काम किया है बट टोरंटो निकाल के उसमें एक्सेप्ट टोरंटो, तो 8 पॉइंट मिलते हैं, और टोरंटो में काम करने के 0 पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसे ये चीजें भी आपको कंप्लीट, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपने कहाँ पे काम किया है, तो आपके कितने पॉइंट बन सकते हैं। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं मेरे फोन की स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इसमें कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना हुआ कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। आपके जो मैं आपको दिखाऊंगी उसके अकॉर्डिंगली आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके कितने पॉइंट है, उसको फिर आप जोड़ सकते हो सारे मिला के। किसी के 5 अगर मिले, आपको पता है कि ओके मैंने नॉर्दर्न ओंटारियो में स्टडी करी है तो मेरे 5 बन गए। नॉर्दर्न ओंटारियो नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गूगल में सर्च कर सकते हो सिटीज इन नॉर्दर्न ओंटारियो, ठीक है। तो नॉर्दर्न ओंटारियो में सारी सिटीज नीचे आ जाएंगी, आपको पता चल जाता है। साउदर्न ओंटारियो, ईस्टर्न ओंटारियो, तो सारा कुछ आ जाता है, बड़ी बात नहीं है, आपको एग्जैक्ट आपके पॉइंट पता चल जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरी कंप्यूटर की फोन पे दिखाऊंगी, कंप्यूटर पे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ज्यादातर सारे फोन पे करते हैं, तो आपको फोन पे पता चल जाएगा। तो फोन की स्क्रीन पे चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया है ओंटारियो PNP। तो ओंटारियो PNP गूगल पे सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करना है, तो ये ओंटारियो की वेबसाइट खुल जाएगी। जल्दी जल्दी से नीचे जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। ये जैसे मैं आपको बता रही थी कि ओंटारियो हैज़ अ 9 स्ट्रीम यू मे क्वालिफाई फॉर PNP, तो वो देखते हैं। नंबर 1 ये है फॉरेन वर्कर स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाती है जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। उसके नीचे चलते हैं डिमांड स्किल स्ट्रीम, ठीक है। फिर मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम, फिर PhD स्ट्रीम। तो ये सारी ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। स्किल्ड ट्रेड, फ्रेंच स्पीकिंग स्ट्रीम, एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। तो 9 ऐसी स्ट्रीम्स है जिसके अंडर जो है आप ओंटारियो में PNP अप्लाई कर सकते हो। बट आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम के बारे में। तो ये इसमें जाना है। अब ये सारी चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट बता रखी है। ये सिर्फ एक चीज़ जो आपको देखने वाली है कि टीयर जॉब जो है आपकी 0, 1, 2, 3 में होनी चाहिए टीयर में, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटीज़ वगैरह आगे बता रखी है। बट हमने आज पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, तो हम बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन उनकी जो है होनी चाहिए रेवेन्यू। तो ये आ गया स्कोरिंग फैक्टर, इस पे हमने आज मेन फोकस करना है। तो आपको इसमें चले जाना है नीचे जाके बिल्कुल स्कोरिंग फैक्टर पे, ठीक है। स्कोरिंग फैक्टर के बाद नीचे सारी चीज़ें स्कोर बता रखे हैं। जैसे ही हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये सारा पॉइंट क्राइटेरिया आ गया। जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसमें वो कैलकुलेटर थिंग नहीं है, आपको कॉपी पेन लेके अपने पॉइंट्स जो है लिखने पड़ेंगे। जैसे अब हम बात करें, अगर अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें, जैसे नॉक टीयर 0 और 1 है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। नॉक टीयर 2 और 3 है तो 8 पॉइंट्स। नॉक टीयर 4 है तो 0.5 है तो 0 पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही बीच में अगर देखें जॉब ऑफर नॉक बोर्ड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, अगर नॉक ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में आपके 0, 2, 3 है तो आपको 10 पॉइंट। इसमें से जिस भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, लेट्स से आपकी 0 और 1 जो है टीयर था तो आप अपने 10 पॉइंट लिख लो, ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें से जो भी आपका कैटेगरी है वो वाले के आप पॉइंट ऐड कर लो
उसके बाद लेफ्ट राइट हैंड साइड में वेज है, जितनी आपकी वेज है और $20 से कम है तो 0.22, 25 है तो 5 पॉइंट अपने जो है ऐड कर लो। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पॉइंट्स जो हैं वो आपके बढ़ते जाते हैं। तो ये सारे आपके लेट्स से पहले में अगर 10 थे, दूसरे में 10 थे 20 और तीसरे में आपकी $20 वेज है तो 5 उसके लगा लो, तो 25 आपको इसके मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपने ऐड करने हैं अपने पॉइंट्स। अब चलते हैं नीचे वर्क और स्टडी परमिट स्टेटस पे लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका विद वैलिड वर्क परमिट और स्टडी परमिट है, जब आप पीएनपी अप्लाई करोगे तो आपको 10 पॉइंट इसके भी ऐड कर लेने हैं। बीच में देखते हैं जॉब टेन्योर विद अ जॉब ऑफर एम्प्लॉयर, 6 months और मोर वर्किंग इन अ जॉब ऑफर पोजीशन। अगर आपकी पोजीशन में 6 months और मोर हो चुके हैं तो 3 पॉइंट उसके भी ऐड कर लो। अगर लेस देन 6 months है तो 0 पॉइंट है। ठीक है, अर्निंग हिस्ट्री जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने 40K से ज़्यादा अर्निंग करी है तो 3 पॉइंट है उसके, अगर 40K से लेस अर्निंग करी है तो उसके 0 पॉइंट है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं एजुकेशन के। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, इसमें से आपने देखना है अगर PhD करी है तो 10 पॉइंट, मास्टर्स 8, बैचलर्स 6, कॉलेज डिप्लोमा 5 और लेस देन कॉलेज है तो 0 पॉइंट। बीच में भी पॉइंट बता रखे हैं कि वो स्टडी किस कैटेगरी में है, उसके भी पॉइंट्स है। अगर वो इंजीनियरिंग वगैरह है तो 12 पॉइंट है, आर्ट्स वगैरह है तो 0 पॉइंट है। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में मोर देन 1 कैनेडियन क्रेडेंशियल है तो 10 पॉइंट, 1 क्रेडेंशियल है तो 5 पॉइंट्स। अब इसमें मैंने डीपली में नहीं जाऊंगी कि क्रेडेंशियल क्या होता है, उसका मैंने डिटेल लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो उसके हिसाब से आपको जो है पॉइंट अपने ऐड करने हैं, 10 या 5 पॉइंट। अगर 1 क्रेडेंशियल है तो 10, 2 क्रेडेंशियल है तो 1 क्रेडेंशियल है तो 5, मोर देन 1 क्रेडेंशियल है तो 10 पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही अगर बिजनेस का कोर्स किया है तो उसके 6 पॉइंट मिलेंगे, आर्ट्स का किया है तो उसके 0 होते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब हम नीचे आ चुके हैं लैंग्वेज में। आइल्स सबको पता चाहिए होती है। CLB 9 और हायर आए हैं तो 10 पॉइंट, 8 आए हैं तो 6, CLB 7 है तो 4, CLB 6 है तो 0 पॉइंट। ठीक है, 6 और लोअर है तो 0 पॉइंट मिलते हैं। अगर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की हैं तो उसके 10 हैं, 1 ऑफिशियल लैंग्वेज करी है तो उसके 5 है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब फ्रेंच और जो है इंग्लिश। ठीक है, अब आ गया हम रीजनलाइजेशन में। रीजनलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न ओंटारियो में अगर स्टडी जब काम किया है तो 10 पॉइंट होते हैं। अदर एरियाज आउटसाइड GTA एक्सेप्ट नॉर्दर्न ओंटारियो किया है तो 8 पॉइंट, इनसाइड GTA किया है बट एक्सेप्ट टोरंटो तो 3 पॉइंट, टोरंटो के अंदर किया है तो 0 पॉइंट। ये स्टडी के लिए और वर्क काम के लिए दोनों के लिए सेम है इसके पॉइंट्स। अगर लोकेशन मतलब सेम इन द सेंस कि 10 अगर स्टडी नॉर्दर्न ओंटारियो में करे हैं तो 10 उसके मिलेंगे, काम भी नॉर्दर्न ओंटारियो में करा है तो 10 उसके मिलेंगे, तो टोटल 20 पॉइंट हो जाते हैं। अब इसमें से आपको अपना चेक करना है कि आपने इसमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हो। अब नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है कि कॉलेजेस वगैरह कौन से हैं जो मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं कनाडा में, उसके भी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से, अब मैं थॉरोली नहीं जाऊंगी बिकॉज इट्स अ लॉट टू टॉक अबाउट। आप इसमें मैंने इसका लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसमें चेक कर लेना खुद ही कि आप इसमें से आपका कॉलेज इसके अंडर आता है या नहीं आता, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट जो है। क्योंकि ये अभी ये देख सकते हो आप, ये नोवा स्कॉशिया के बारे में भी है, बहुत सारी ये चीज़ों के बारे, सारी यूनिवर्सिटीज़ न्यू ब्रंसविक, ओंटारियो, सस्केचुअन सब के बारे में बता रखा है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। सो विद दैट ऑल आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो विद दैट ऑल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।